बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी के वक्त अगर आंख नहीं खुल सकी, सहरी के वक्त कोई आदमी सोता ही रह गया, जब आंख खुली है तो पता चला कि सहरी का वक्त निकल चुका है, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, तो अब क्या करें? अब क्या करना है? क्या सहरी के बगैर भी रोज़ा हो जाता है? क्या रोज़ा रखने के लिए, रोज़ा का होने के लिए, सही होने के लिए सहरी खाना ज़रूरी है या नहीं है? तो याद रखिए कि सहरी खाना सिर्फ एक मुस्तहब है। सहरी करना एक मसनून अमल है, सुन्नत है, मुस्तहब है, कोई फ़र्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है। सहरी के बगैर भी रोज़ा हो जाता है, कोई भी रोज़ा हो, रमज़ान का रोज़ा हो, क़ज़ा रोज़ा हो, नफली रोज़ा हो, कोई भी रोज़ा बग़ैर सहरी के भी हो जाता है। सहरी खाना कोई ज़रूरी नहीं है, सहरी खाना, सहरी करना मुस्तहब है और सुन्नत की चीज़ है, बरकत की चीज़ है। अगर किसी दिन इत्तेफाक से सहरी के वक्त आंख नहीं खुली हो और सहरी के वक्त आदमी सोता ही रह गया हो, तो अब उसको चाहिए कि वो भूखा ही रोज़ा रख ले। अब अगर उसने रात को ही नियत कर लिया था, जो कि मुस्तहब तरीका यही है कि रात को ही नियत कर लेनी चाहिए, रमज़ान के रोज़े हों, नफली रोज़े हों, तो रात को ही नियत कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बहुत तफसील के साथ बयान किया है कि रोज़े की नियत कब करनी चाहिए, कब जो है करना मुस्तहब है और कब तक रमज़ान की रोज़े की नियत कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हजरात उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो अगर किसी ने रात को ही नियत कर लिया है, तो अब वो जो है भूखे ही रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा हो जाएगा। सहरी नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसने रात को नियत नहीं की थी, तो जब उसकी आंख खुली है उस वक्त नियत कर ले, उस वक्त नियत कर ले। और निस्फ़े नहार शरई से पहले पहले वो नियत कर सकता है। और निस्फ़े नहार शरई जो है, इसकी तफसील भी मैंने उस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसील से हमने जो इसको बताया है कि सुबह सादिक से लेकर के, ख़त्म सहरी से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, आफ्ताब गुरूब होने तक जितने घंटे और जितने मिनट होते हैं, उनको आधा आधा किया जाए। वो सारे वक्त को, सारे घंटों को, मिनटों को आधा आधा किया जाए। और जो आधा होगा, यानी आधा, वो पहला जो आधा होगा वो निस्फ़े नहार शरई होगा। तो निस्फ़े नहार शरई से पहले पहले वो नियत कर लेगा। शर्त यह है कि वो उस वक्त तक कुछ खाया ना भी हो, कुछ पिया नहीं हो और कुछ जिमा वगैरह सोहबत हमबिस्तरी न किया हो बीवी से। तो अगर ये तीनों काम जो रोज़े के ख़िलाफ़ है, रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, अगर इन तीनों चीज़ों का इर्तिकाब ना किया हो, तो वो जो है निस्फ़े नहार शरई से पहले पहले अगर वो नियत कर लेता है तो उसका रोज़ा ठीक हो जाएगा और सहरी के बगैर भी उसका रोज़ा हो जाएगा। इसलिए सहरी खाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी दिन आँख लग गई, आँख नहीं खुल सकी, बहुत दफ़ा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे आदमियों के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है कि कभी कभी घर के सारे अफराद और सारे लोग सो के रह जाते हैं और जब आँख खुलती है तो सहरी का वक्त निकल चुका होता है। तो अब कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी नहीं पीना है, टाइम देखना है आपको। अगर वक्त निकल चुका है तो अब जो है आप भूखे ही रोज़े की नियत कर ले। अगर रात को ही नियत कर चुके तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब नियत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रात को नियत नहीं किए थे तो जिस वक्त आँख खुली है उसी वक्त नियत कर लीजिए। या फिर अगर आपकी 8 बजे, 10 बजे, जब भी आँख खुले उसी वक्त कर लीजिए। निस्फ़े नहार शरई से पहले पहले, शरई जो आधा दिन है, वो आधे दिन से पहले पहले अगर आप नियत कर लेते हैं तो आपका रोज़ा बग़ैर सहरी खाए भी हो जाएगा। सहरी खाना एक मुस्तहब चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है। लिहाजा इस मसले को अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें। बहुत सारे लोग सहरी अगर किसी दिन नहीं खा पाते हैं तो वो उस दिन रोज़ा ही नहीं रखते, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। रमज़ान के सारे रोज़े फ़र्ज़ हैं, सहरी नहीं खा सके तो फिर भी आपको रखना है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर आप नहीं रख पाएंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी और आप वीकनेस के शिकार हो जाएंगे, या कोई बीमारी है, अगर आप भूखे नहीं रह पाएंगे, यानी सहरी खाए बगैर रोज़ा नहीं रख पाएंगे, कमज़ोरी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तो आप जो है उस दिन रोज़ा छोड़ सकते हैं।
لیکن آپ کو جو ہے نا اس دن کا ایک قضا کرنا پڑے گا، ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا، کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو، اس کے لنک کو اپنے دوست و احباب اور دوسرے متعلقین کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔